नमस्कार, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम काल चक्र। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ कार्यक्रम में एक बार फिर जुड़ चुके हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कल है सावन का आखिरी सोमवार। कल बन रहे हैं 3 चमत्कारी योग। कल शिव गौरी मंदिर में करें 10 महा उपाय। सावन के आखिरी सोमवार को भाग्यशाली बनाएं। देखिए सावन स्पेशल काल चक्र। जी हाँ, कल सावन का 5वां यानी आखिरी सोमवार है। कल रक्षाबंधन भी है। बहुत शुभ योग बन रहे हैं, बहुत खास दिन है और ऐसे में हम आज सावन स्पेशल काल चक्र लेकर आपके लिए हाजिर हुए हैं और कल रक्षाबंधन के मुहूर्त और खास उपायों से जुड़ी जानकारी लेकर आपके साथ हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं काल चक्र का हमेशा से ये ध्येय रहा है कल की तैयारी आज से। तो इसी उद्देश्य के साथ एक बार फिर ये स्पेशल एपिसोड आपके लिए लेकर हम उपस्थित हैं। सावन के आखिरी सोमवार से एक दिन पहले यानी आज पंडित जी आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाले हैं, इसलिए पूरे 1 घंटे काल चक्र के साथ जुड़े रहिएगा। बहुत गौर से देखिएगा हम क्या बताने वाले हैं। जैसे इस बार सावन का आखिरी सोमवार किन मायनों में खास होने वाला है, कल कौन से ऐसे 3 चमत्कारी योग बन रहे हैं जो भगवान शिव की कृपा पाने के लिए बेहद उत्तम माने जाते हैं। साथ ही कल शिव गौरी मंदिर में किए गए कौन से 10 महा उपाय आपकी सोई किस्मत को जगा सकते हैं। और आप जानते हैं अगर इस बीच सावन के आखिरी सोमवार पर बनने वाले 3 चमत्कारी योगों का लाभ आप उठाना चाहते हैं तो ध्यान से आज का ये स्पेशल एपिसोड जरूर देखिए। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 0120665241। अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। पंडित जी, शुभ मुहूर्त के साथ शुरुआत। आज 18 अगस्त 2024 दिन रविवार है। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात 3:04 तक है। इसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू होगी। उत्तराषाढ़ नक्षत्र सुबह 10:15 तक। इसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू होगा। सुबह 7:51 के बाद सौभाग्य योग शुरू हो चुका है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग बने हुए हैं। इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे रविवार है तो राहु काल रहेगा 4:30 बजे शाम से 6 बजे शाम तक और यमगंड काल रहेगा दोपहर 12:25 से दोपहर 2:03 तक और गुलिक काल रहेगा दोपहर 3:41 से शाम 5:19 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ या पश्चिम दिशा की यात्रा न करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो कल है सावन का 5वां और आखिरी सोमवार, लेकिन इस बार सावन का आखिरी सोमवार किन मायनों में खास रहने वाला है, क्यों कल के सोमवार को शुभ योगों वाला सोमवार भी कहा जा रहा है। जी पंडित जी, कल 5 सोमवार में कल का दिन कितना अहम है, शुभ योग कैसे जुड़ रहे हैं? देखिए ऐसा है, कल सावन का 5वां यानी आखिरी सोमवार है। एक कहावत है सनातन धर्म में, अंत भला सो सब भला। बिल्कुल। अगर आखिरी सोमवार अच्छे योग में आए तो इसका मतलब जो उसके पहले व्रत किए गए हैं उनकी न्यूनता भी इसमें पूर्णता के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अंत भला सो सब भला। अगर अंतिम अच्छा हो जाए, अंत अच्छा हो जाए किसी चीज का तो उसी को अच्छा मानते हैं। अच्छा, एक चीज पंडित जी मैं बीच में जोड़ दूं, फिर इसके बाद आप विस्तार से बताइएगा। 4 सोमवार क्योंकि बीत चुके हैं, कुछ लोग मान रहे हैं कि सावन खत्म हो गया, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है। और दूसरा कि 4 सोमवार कर लिया ठीक है, कल क्योंकि राखी है तो अलग अलग पकवान बनते हैं, सेलिब्रेट करते हैं लोग, तो खान पान एक अलग विषय होता है, तो इसलिए भी कल का ना करें तो चलेगा व्रत? देखो, जिसने 4 सोमवार किया है वो तो अगर कल का व्रत नहीं करेगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि कल के व्रत से ही उसकी 4 सोमवार की पूर्णता होगी। अच्छा। स्वेच्छाचारिता जो है शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं है। रक्षाबंधन अपने आप में पर्व है, तो क्या जरूरी है कि उसमें मतलब कि जिह्वा को विलास दिया जाए, जीभ को, रसना को विलास दिया जाए? आप भगवान शिव के लिए व्रत तो कर सकते हैं, रक्षाबंधन पे किसी कार्य के लिए मनाही थोड़ी है। आप राखी बांधिए, बंधवाइए, लेकिन कुछ ग्रहण नहीं करना है, अन्न नहीं खाना है तो नहीं खाना है। ये किस शास्त्र में लिखा हुआ है कि रक्षाबंधन के दिन बढ़िया व्यंजन और पकवान खाना चाहिए?
हाँ, 5वां सोमवार है। और जब 5 सोमवार कभी सावन में नहीं पड़ते हैं तब भी 5 सोमवार का ही व्रत रखा जाता है। उसमें या तो आषाढ़ के भी पहले सोमवार को ले लिया जाता है या सावन के बाद का सोमवार ले लिया जाता है। मतलब 5 सोमवार करना ही करना है। तो जो लोग ये बात सोच रहे हो कि सावन खत्म हो गया है, उन्हें मैं बहुत धैर्यपूर्वक बताना चाहूंगा, कल रात्रि में जाकर के सावन खत्म होगा। सावन खत्म नहीं हुआ है और कल का सोमवार अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा अपनी ओर से कि जैसे नवरात्र के दिनों में ऐसा कोई 9 दिनों का व्रत नहीं कर पाता है, तो हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा हुआ है कि वो त्रिरात्र व्रत करे, माने सप्तमी, अष्टमी और नवमी के 3 दिनों के अगर व्रत करे तो उसे नवरात्र व्रत का फल मिलता है। उसी तरह से जो लोग स्वास्थ्य के कारण या किसी दूसरे कारण से 4 सोमवार का व्रत नहीं कर पाए हैं, अगर वो 5वें सोमवार का व्रत कर लें तो उन्हें 5 सोमवार के व्रत करने का फल मिलेगा। इतनी अहमियत है। इसलिए कल के दिन तो बिल्कुल किसी तरह की छूट नहीं है। अगर आपने 4 सोमवार किए हैं तो कल का 5वां सोमवार आपको करना ही चाहिए। अच्छा, एक और चीज पंडित जी, क्योंकि हालांकि लोग ऐसा करते हैं इसलिए मैं पूछ रही हूँ, कई लोग पूरे सावन भर नॉनवेज त्याग देते हैं, नहीं खाएंगे। अब कल तो लोग वेट कर रहे हैं, ऐसा है तो कल क्योंकि रक्षाबंधन भी है और क्योंकि सावन आप बता रहे हैं रात को खत्म होगा 9 साढ़े 9 के करीब, तो कल भी नहीं खाना है, मतलब इसका त्याग रहना चाहिए। जैसे पूरे सोमवार रहा, हर पूरे सावन के महीने में रहा है, कल भी इसका त्याग करना चाहिए, कल नहीं खा सकते, ऐसा है? देखो, आशा सही बात तो ये है कि अगर इसका हम लौकिक उत्तर दें, हाँ। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसा आपको करना हो, जैसा आपका प्रारब्ध हो, वैसा आप कर लीजिए। लेकिन भागवतिक उत्तर ये है कि चाहे सावन का महीना हो और चाहे 12 महीने का कोई भी दिन हो, मनुष्य मांसाहार के लिए पैदा ही नहीं हुआ है। मांसाहार करने वाले जितने हिंसक पशु होते हैं, सबकी रात में उनके आंखों पर रोशनी पड़ने से चमक निकलती है, लेकिन मनुष्य के आंखों पर टार्च जलाई जाए तो मनुष्य की आंखें नहीं चमकती हैं। शेर की आंख चमकती है, बिल्ली की आंख चमकती है, भालू की आंख चमकती है, और जिसको मतलब बाघ कहते हैं उसकी आंख चमकती है। तो इसलिए मनुष्य तो मांसाहार के लिए बना ही नहीं है। और जो लोग मांसाहार कर रहे हैं, दूसरे जीव को मार करके खुद पुष्ट हो रहे हैं, एक दिन उनकी दुर्गति होगी। इसीलिए कहते हैं, एक बड़े अच्छे बहुत विद्वान संत हैं, बहुत पवित्र कीर्ति हैं, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में, वो कहते हैं, दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब उसका मुखिया सुने तो तेरी क्या गति होए। इन बेजुबान प्राणियों को मार करके अगर आप उससे अपना स्वाद बना रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, उसका भी मुखिया वही है। वो जिस दिन आपके ऊपर ध्यान दे देगा तो आपकी कौन सी दुर्गति होगी, इसको आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा अपने दर्शकों से, कम से कम अपने दर्शकों से, जो लोग कालचक्र को मानते हैं, जो लोग हमको मतलब कि इतना स्नेह देते हैं, इतना प्यार देते हैं, उन सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप अपने घर में एक ऐसा वायुमंडल बनाएं जहां मांसाहार के लिए कोई जगह न हो। किसी दिन 365 में किसी दिन मांसाहार और मदिरा सेवन के लिए कोई स्थान न हो। मैं यही कहना चाहूँ। ठीक है, अब कल क्योंकि हम शुभ संयोगों की बात कर रहे हैं, हाँ। तो कल के दिन का विवरण पंडित जी। देखो, कल सावन का 5वां और आखिरी सोमवार है। इस बार सावन के आखिरी सोमवार यानी कल 3 शुभ योग भी बन रहे हैं। सावन के आखिरी सोमवार पर कल रवि योग, शोभन योग और सर्वार्थ सिद्ध योग बनेंगे। ये 3 शुभ योग बहुत ही शुभकारी और सफलता देने वाले हैं। ऐसा माना जाता है कि इन 3 शुभ योगों में शिव पूजन और शिवलिंग का जलाभिषेक करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। आर्थिक संकटों से मुक्ति पाने के लिए कल सावन के आखिरी सोमवार पर शिव पूजन जरूर करना चाहिए। कल सावन के आखिरी सोमवार भगवान शिव और मां पार्वती का पूजन करने से सभी रोग और दरिद्रता अपने आप दूर हो जाती है और बीमारियों पर होने वाले खर्चों में भी कमी आती है। अविवाहित युवक युवतियों को
योग्य जीवन साथी की प्राप्ति भी होती है। इसलिए कल का सोमवार अति महत्वपूर्ण है। कल सभी पुरुषों को चाहिए, सभी स्त्रियों को चाहिए, सभी बालिकाओं को चाहिए, सभी बालकों को चाहिए कि अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपको किसी शिव मंदिर में जरूर जाना चाहिए। शिवलिंग पर 1 लोटा कम से कम जल, 1 बेलपत्र जरूर अर्पित करना चाहिए और दिन भर में ज़्यादा नहीं सही तो 10-20 बार ओम नमः शिवाय जरूर बोलना चाहिए। ये नमः शिवाय जितने बार आप बोल देंगे ये आपके अविनाशी बैंक के खाते में जमा हो जाएगा और जब आप यहाँ से जाएंगे आपका हिसाब किताब होगा तो चाहे आपका 5 ट्रक पाप होगा उसके साथ आपका ये 5 बार कहा हुआ ओम नमः शिवाय भी सामने आएगा धर्मराज के। तब धर्मराज को एक कठिनाई होगी कि आपको पहले पुण्य का फल दें कि पाप का फल दें। इसलिए कल भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। कल ओम नमः शिवाय, सांब सदाशिव, इस तरह से कुछ आप दिन भर कोशिश करिए बोलने की। अगर नहीं बोल सकते तो कम से कम मंदिर में जब तक रहिए तब तक नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, शिव मंदिर जाने और घर पर शिव पूजा करने इसमें कोई डिफरेंस आ जाता है क्या? दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जैसे घर में आप जो पूजा करते हैं वो शिवलिंग आपका अपना मतलब कि जो है स्थापित किया हुआ होता है और उस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की होती है। अच्छा। ठीक है। और शिव मंदिर में जहाँ आप जाते हैं, शिवालय में जहाँ आप जाते हैं वहाँ उसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा हुई रहती है। शिवलिंग पर, अपने घर के शिवलिंग पर जब भगवान शिव का वास रहेगा, एकेन वस्ते कैलासे द्वितीयम गौरी सन्निधौ तृतीयम विश्वभारूढ़म, तो आप उनमें अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन शिवालय में आप किसी समय अभिषेक कर सकते हैं, इसलिए कि शिवालय में शिव के वास का विचार नहीं किया जाता है। शिवालय हर समय वहाँ शिव जी रहते ही रहते हैं। मतलब टाइम नहीं देखा? हाँ, वहाँ मतलब कि समय देखने की जरूरत नहीं है। 12 बजे के बाद अच्छा, हाँ। और उसके बाद एक बात सुनो बेटा, जैसे आशा आपके घर में शहद, दही और दूध अगर आपकी फर्श पर गिरा दिया जाए तो 1 घंटे बाद उसकी स्थिति क्या होगी? वहाँ बदबू आने लगेगी, मक्खियाँ भिनभिनाने लगेंगी, होगा कि नहीं? लेकिन आप किसी शिवालय में, पूरे भारत के जितने शिवालय हैं, काशी विश्वनाथ से लेके उज्जैन महाकाल तक, वहाँ कम से कम दिन भर में हजारों लीटर दूध चढ़ता है, सैकड़ों लीटर शहद चढ़ती है, 50 किलो चीनी चढ़ती है। वहाँ क्यों नहीं बदबू आती? वहाँ क्यों नहीं मक्खियाँ भिनभिनाती? क्यों? कारण क्या है? शिवालय की रचना इस तरह से पिरामिड के आकार की होती है, उसकी रचना इस तरह से शिवालय की होती है कि उसके अंदर कोई निगेटिव वेव्स आ ही नहीं सकती, कोई नकारात्मक ऊर्जा आ ही नहीं सकती। इसीलिए शिवालय मंदिर में भी एक तो मंदिर होता है जिसमें सभी देवी देवताओं को रखा जाता है, उसमें एक तरफ शिवलिंग भी स्थापित कर दिया गया है। लोग सुविधा के लिए कर लिए हैं, यद्यप ऐसा करना उचित नहीं है। लेकिन एक शिवालय होता है जिसमें मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित होता है और बाहर नंदी स्थापित होते हैं। मंदिर के दरवाजे के बाहर नंदी स्थापित होते हैं। चाहे आप महाकालेश्वर में देख लीजिए, चाहे आप काशी विश्वनाथ में देख लीजिए, चाहे आप जहां भी जिस ज्योतिर्लिंग में देखिए, ऐसा ही आपको दिखाई देगा। तो जब मतलब कि इस तरह से शिवालय की रचना है, वहां अगर आप जो भी मंत्र बोलते हैं, जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, जो भी आप कर्म करते हैं, वो अक्षुण्ण हो जाता है और निश्चित रूप से सब प्रकार के पुण्यों को देने वाला होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ। तो अब चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल की तैयारी आज से हम बात कर रहे हैं, लेकिन कल ही धन अगर लाभ कमाना चाहते हैं आप, तो कल सावन के आखिरी सोमवार कैसे करें शिव गौरी की पूजा आराधना, क्या करें उपाय, किस मंत्र का आपको कल जाप करना है पंडित जी? कल देखो, भगवान शिव तो औढ़र दानी है। आशा आशुतोष तुम औढ़र दानी, आरत हरहूं दीन जन जानी। 1 मिनट में उन्होंने सोने की लंका रावण को दे दिया था। 1 मिनट में ये लंका सोने की भगवान शिव की थी, इसे रावण को भगवान शिव ने दिया था। बिल्कुल। ये चौपाई भी आती है, तुलसीदास जी लिखते हैं, जो संपदा रावण ही दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। ये चौपाई भी आती है रामचरितमानस में। तो भगवान शिव औढ़र दानी है, अर्थार्थ जिज्ञासु आर्ताच ज्ञानी। 4 प्रकार के भक्त होते हैं। एक पैसे के लिए भगवान की पूजा करते हैं, एक ये इस जिज्ञासा से पूजा करते हैं कि भगवत तत्व है क्या, मैं ये जान लूं,
और एक होते हैं जो मुसीबत में पड़े होते हैं, जिनको कहीं सूझता नहीं है, वो भगवान की शरणागति ले लेते हैं। जैसे द्रौपदी ने आर्त होकर के भगवान कृष्ण को पुकारा, गजेंद्र ने आर्त होकर के भगवान कृष्ण को पुकारा। तो मतलब आर्त और एक ज्ञानी भक्त होते हैं जो अपने में और भगवान में कोई अंतर नहीं समझते हैं। तो ये चार प्रकार से मतलब कि जो है भगवान के भजन करने वाले लोग होते हैं। पहले प्रकार के बारे में बता और दीजिए। पहले प्रकार के भक्तों की इस समय बाढ़ आई हुई है, अर्थार्थियों की। तो सही बात है, धन प्राप्ति के लिए कल सावन के आखिरी सोमवार पर भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव को पहले आप जल, फिर दूध, फिर गन्ने के रस से रुद्र सूक्त के 16 मंत्रों को बोलते हुए विधिवत अभिषेक करिए। अभिषेक करने के बाद शिवलिंग को शुद्ध जल से स्नान करा के उसके बाद भस्म विभूति से त्रिपुंड लगाइए। और अगर माँ गौरी की प्रतिमा वहां पर है तो माँ गौरी को कुमकुम का तिलक लगाइए और उनके, अगर आप पुरुष हैं तो उनके चरणों पर लगाइए, अगर आप महिला हैं तो उनके माथे पर लगाइए। कलावा एक लीजिए और उसमें 9 गांठ लगाकर शिव गौरी के सामने रख दीजिए और घी के 5 दिए जलाइए, 4 चारों दिशाओं में और एक उनके सामने। माँ गौरी को लाल रंग की सूती कॉटन की चुनरी चढ़ाइए और बूंदी के लड्डू बनाकर उसका भोग लगाइए। और जितना हो सके कल ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। पूजा के बाद परिवार के किसी बड़े व्यक्ति के हाथ से कलावा या अपने पुरोहित के या पंडित जी के हाथ से अपने हाथ पर कलावा बंधवा लीजिए। महिलाएं बाएं हाथ में बंधवाएं, पुरुष दाहिने हाथ में बंधवाएं। इससे निश्चित रूप से दरिद्रता दूर होती है, अभाव दूर होता है, संकट दूर होता है, बीमारियां दूर होती हैं और मनोकामना पूरी होती है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप मन चाहा जीवन साथी प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में कल सावन के आखिरी सोमवार कैसे करें शिव और गौरी की पूजा और क्या करें उपाय मन चाहा जीवन साथी पंडित जी प्राप्त करने के? कन्याएं तो बहुत शिव जी को पूजती हैं, कल विशेष क्या करें? कन्याएं इसलिए पूजती हैं कि जगत जननी जगदम्बा माँ सीता अपने मन के अनुरूप पति पाने के लिए पार्वती की ही उपासना की है। जब अमराई में उन्होंने राम जी को देखा तो उनकी आंखें एकटक राम जी पर ही लगी रही और उन्होंने सोचा कि कल होने वाले धनुष यज्ञ में अगर ये धनुष तोड़े और मेरे पति हों तो कितना सुंदर होगा। और ऐसा सोच करके मन में शर्माते हुए वो सीधे पार्वती जी के मंदिर में गई। और पार्वती जी के मंदिर में जा करके उन्होंने स्तुति की, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंदक किशोरी, जय गज बदन खडानन माता। तो कहने का मतलब जब भगवती पार्वती की उन्होंने उपासना की और एक माला उन्होंने पार्वती को पहनाई, ठीक है। तो जब माला पहना करके और माँ जानकी ने अपना सर पार्वती के चरणों पर रखा, ठीक उसी समय खिसी माल मूरति मुस्कानी, भई सहाय शारद मैं जानी। माँ पार्वती के गले की माला निकल करके सीता जी के गले में पड़ जाती है। खसी माल मूरत मुस्कानी, और माता पार्वती की मूर्ति मुस्कुराने लगती है। और सीता जी जब ये देखती हैं तो भाई सहाय शारद मैं जानी, अर्थात माँ पार्वती जो है प्रसन्न है, ऐसा उनके मन में विश्वास आ गया। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। तो कहने का मतलब राम और लक्ष्मण को भी माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया था और जगत जननी जगदम्बा माँ सीता को भी आशीर्वाद दिया था। तब से हमारे देश की कन्याएं, हमारे देश की कुमारी लड़कियां भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा उपासना करते हैं। इसका एक फल जरूर होता है कि निश्चित रूप से जो लोग भगवान शिव की आराधना करने के बाद वैवाहिक बंधन में बंधते हैं, उनका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से अच्छा होता है। आज चाहे जितनी विकट परिस्थिति समाज में है, आज बड़ा प्रचलन है डाइवोर्स का, आज बड़ा प्रचलन है विवाह टूटने का, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर कोई कन्या 5 साल तक सोमवार का व्रत करके सावन में और शिव जी की उपासना करके और उसके बाद विवाह होगा तो निश्चित रूप से उसका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। दुष्ट से दुष्ट पति भी भागवतिक हो जाएगा और अच्छे आचरण वाला हो जाएगा, चिरंजीव दीर्घायु हो जाएगा और सब प्रकार से अपने परिवार का कल्याण करेगा। देखो आशा,
न कोई किसी को दुख देता है, न कोई किसी को सुख देता है, न ही कोई सुख है और दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने जीवन में हो रही बुराइयों को हम दूसरे के ऊपर आक्षेप करते हैं कि उसने मेरे ऊपर ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। अरे हमारी किस्मत ऐसी है कि मेरे साथ जो ये हो रहा है, इसमें हमारी किस्मत का दोष है, इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। तो मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए कल सावन के आखिरी सोमवार शिव गौरी के मंदिर में घी के 8 दिए जलाइए 8 दिशाओं में, और माँ गौरी को सिंदूरी रंग के कपड़े चढ़ाइए, खीर का खूब बढ़िया भोग लगाइए, ओम मंगला दिव्य नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। किसी सुहागन स्त्री को श्रृंगार की सामग्री दान करिए, और कल शाम के समय शिव पार्वती के मंदिर की 8 बार आधी आधी परिक्रमा करिए। जिन लोगों के शादी में रुकावट आ रही है उनको शिव गौरी रुद्राक्ष भी गले में धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो महिलाएं भी पंडित जी, औरतें भी कर सकती हैं शिव गौरी रुद्राक्ष धारण? बिल्कुल कर सकती हैं। अलाउ। अगर वैवाहिक जीवन में जरा सा भी उठापटक की स्थिति है तो उन्हें धारण करना चाहिए। इसका लाभ हो। वागर्था विषम प्रकृतौ वागर्था प्रकृतये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। अरे अर्धनारीश्वर रूप तो आपने कहीं चित्र में देखा होगा भगवान शिव का ना। तो शिव में से अगर ई निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? 100। जी। सी में से ई निकाल दिया जाए तो 100 बचेगा। उसी तरह से बिना माँ पार्वती के भगवान शिव कहाँ पूर्ण है? माँ पार्वती के साथ ही भगवान शिव पूर्ण होते हैं। शिव जी से जुड़ा कोई भी चीज करने में कोई दोष नहीं है। कोई दोष नहीं। अब पंडित जी, अगर नौकरी प्राप्ति की इच्छा है तो कल अगर कुछ उपाय करने हो, खासकर बेरोजगारों को, तो वो क्या करें? शिव गौरी की पूजा, शिव जी को प्रसन्न मैं तो कहूंगा कि भगवान शिव के बारे में पूरी जगत को बताना चाहता हूं कि औढ़र रानी हैं, हर मनोकामना को तत्काल पूर्ण करने में सामर्थ्यवान देवता हैं। अगर आप नौकरी में सफलता चाहते हैं तो कल सावन के आखिरी सोमवार पर शिव गौरी की प्रतिमा के सामने घी और तिल के तेल के 3-3 दिए जलाइए, और माँ को भूरे रंग की चुनरी चढ़ाइए। 5 तरह के पकवान बना करके वहाँ समर्पित कीजिए, और ओम श्री सांब सदा शिवाय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार मंत्र जप करिए। और नेत्रहीन अंध विद्यालय में बच्चों के लिए कुछ गुप्त दान करिए, और हो सके तो किसी गौशाला में जा करके गायों को गुड़ खिलाइए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, शिव मंदिर में वो जो आदि, एक तो शिवालय जैसा आप बता रहे हैं, वहां पर तो आदि परिक्रमा होती है, आपने कहा यहाँ जाते हैं फिर यहीं से टर्न होता है, और वो बना भी ऐसा होता है कि हर कोई ऐसा ही करेगा। तो लेकिन जहाँ पर माँ गौरी और शिव जी विराजमान है, ऐसी कोई प्रतिमा, जब उनकी भी परिक्रमा करें, उसकी भी, तो क्या वो भी कंप्लीट नहीं करनी चाहिए? आधी परिक्रमा कर सकते हैं आप, क्योंकि चाहे जहाँ शिवलिंग स्थापित होगा उसके जल की धारा उत्तर दिशा में ही निकलेगी। जल की धारा, शास्त्र सम्मत बात यह है कि उत्तर दिशा में ही निकलेगी। मतलब जो शिव जी के ऊपर अभिषेक किया जाएगा, दूध, जल, शहद, गन्ने का रस जो भी चढ़ाया जाएगा वो उत्तर दिशा से ही होकर निकलेगा। घर में भी ऐसा होना चाहिए? घर में भी ऐसा होना चाहिए। उत्तर की ओर मुख होना चाहिए। घर में जैसे थाली में ही आप शिवलिंग रखेंगे तो शिवलिंग का जो अर्घा है उससे गिरने वाला जो जल है वो उत्तर दिशा में ही गिरना चाहिए। ये बात तो ध्यान रखने योग्य है। तो इसलिए जहां से जल निकलता है उसको हमें लांघना नहीं चाहिए। तो घर में कहाँ परिक्रमा होती है? घर में तो आप एक जगह खड़े होकर के ही परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो ये मतलब कि ध्यान रखना चाहिए कि खास करके शिवालय में ही परिक्रमा का महत्व है। वहाँ आधी परिक्रमा ही भगवान शिव। तो घर में भी जब करें तो वो पूरा टर्न नहीं लेना है? नहीं, घर में कहाँ परिक्रमा। आप कई बार बताते हैं ना, खड़े कर एक ही जगह खड़े होकर के पूरा चक्र आप घूम सकते हैं। आप बिना शिवलिंग की परिक्रमा किए आप जहाँ खड़े हैं वहीं आप परिक्रमा कर सकते हैं। जैसे सूर्य की परिक्रमा की जाती है, जैसे मतलब कि चंद्र की परिक्रमा की जाती है, वैसे आप क्लॉकवाइज घूम सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और पंडित जी, कहाँ से शुरू करें? मतलब राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, कहाँ से शुरू करें? जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, वैसे ही परिक्रमा करनी चाहिए। उसी तरह से घर की सीढ़ियां होनी चाहिए। प्रकृति के विपरीत कोई कार्य नहीं होना चाहिए। जैसे घड़ी की सुइयां मतलब बाएं से दाहिने की तरफ जाती हैं, उसी तरह से हर समय परिक्रमा भी करनी चाहिए। चाहे किसी भी मंदिर में जाएं आप, चाहे किसी भी धर्म स्थान में जाएं, आपकी सारी परिक्रमा क्लॉकवाइज होगी। एंटी क्लॉकवाइज
क्लॉकवाइज कोई परिक्रमा नहीं होती है। ठीक है पंडित जी, अब एक ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन बिजनेस बढ़ाने, संपत्ति पाने, वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने और संतान सुख प्राप्ति के लिए भी कल सावन के आखिरी सोमवार कैसे करें, शिव गौरी की पूजा क्या करें, उपाय और दान, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी विशेष रूप से। लेकिन आज सावन स्पेशल कालचक्र में पंडित जी आपको सावन के आखिरी सोमवार में शिव गौरी की कृपा पाने के खास उपाय बता रहे हैं। अपनी इसी चर्चा को आइए आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनको अब तक संपत्ति का सुख प्राप्त नहीं हो पाया है। ऐसे लोग कल सावन के आखिरी सोमवार में कैसे शिव गौरी की पूजा करें, उन्हें प्रसन्न करें, क्या आप उपाय कर सकते हैं, किन मंत्रों का जाप आपके लिए सबसे ज्यादा शुभकारी होगा। पंडित जी, घर बनाना किसी का भी सपना होता है और आपने अपने जीवन में घर बना लिया तो बहुत बड़ा काम कर लिया। तो संपत्ति सुख तो इतनी बड़ी चीज है, कल के दिन इससे जुड़ा क्या उपाय किया जा सकता है? देखो आशा, दो बातें आप जान लीजिए जी। एक मनुष्य के शुभ कर्म होते हैं, एक अशुभ कर्म होते हैं। अगर आप दान, पुण्य, परोपकार, दूसरों की सेवा कर रहे हैं तो ये सब शुभ कर्म के अंतर्गत आता है। और यदि आप विषय भोग, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, दूसरे को नुकसान करना, दूसरे के साथ विश्वासघात करना, ऐसा कार्य कर रहे हैं तो ये अशुभ कर्मों के अंतर्गत आता है। तो आपके पूर्व जन्म के शुभ और अशुभ कर्म जो होते हैं वही प्रारब्ध बन जाते हैं और वो यहाँ संसार में आने के बाद आपको भुगतने पड़ते हैं। लेकिन चूंकि मनुष्य 83,99,999 योनियों को पार करके 84 लाखवां दरवाजा जो है उससे प्रवेश करके मनुष्य बनता है, तो मनुष्य अपने प्रारब्ध को बदल सकता है। मनुष्य अपने प्रारब्ध को बदल सकता है इसलिए कि सभी जीवों को भगवान ने आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 क्रियाएं तो मनुष्य के रूप में ही दी हैं, लेकिन मनुष्य को विवेक और बुद्धि भी ईश्वर ने दिया है। उस विवेक और बुद्धि के चलते तपस्या करके मनुष्य अपने प्रारब्ध को भी समाप्त कर सकता है। लेकिन प्रारब्ध को समाप्त करने के लिए उतनी बड़ी तपस्या भी होनी चाहिए। जैसे दिलीप और अज ने तपस्या की पूरे जीवन, लेकिन गंगा जी पृथ्वी पर नहीं आई। लेकिन जब भागीरथी ने 12,000 वर्षों तक तपस्या की तो गंगा जी को प्रकट होना पड़ा और अपने आने के लिए उन्होंने भगीरथ से स्वीकृति दे दी। तो कहने का मतलब यह है कि जिस कोटि का हमारा प्रारब्ध है उसी कोटि का हमारा जो है पुरुषार्थ भी होना चाहिए। पुरुषार्थ प्रारब्ध को बदल सकता है। पुरुषार्थ क्या है? ईंट ढोना, मिट्टी ढोना, ये पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ है भगवत समर्पित होकर के हमें अपने हर कार्य को करना। मतलब सारे जड़ चेतन जगजीव जत जहां तक आपकी बुद्धि जाए वहां तक आप सब सारी धरती को प्रभुमय देखें। भगवान शिव हर जगह विराजमान है, भगवान शिव हर जगह विराजमान है। ऐसी भावना करके और भगवान शिव की शरणागति लेकर के और भगवान शिव का अविरल चिंतन करने से निश्चित रूप से चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य हो वो दुर्भाग्य नष्ट होता है और ऐसा व्यक्ति श्रीमान बन जाता है। ये भी तो प्रैक्टिस से पंडित जी आ सकता है। लोग कहते हैं कि अचानक हमने स्मरण करना शुरू किया फिर भूल गए, तो ये भी प्रैक्टिस से तो होता ही होगा कि हर इसमें प्रैक्टिस नहीं होती बेटा, फिर इसमें होता है साधु संग और सत्संग। ऐसे प्रैक्टिस आप चाहे जितना करिए कुछ नहीं। जब किसी साधु महात्मा की वाणी आप सुनते हैं वो वाणी जाकर के आपके हृदय को बेध देती है। आप न चाहते हुए भी उस तरह के आचरण करने पर विवश हो जाते हैं। सत्संग से विवेक जागृत होता है, इसलिए पहले सत्संग हाँ, सुना करते। सत्संग बहुत जरूरी है। और उसके सत्संग के साथ नाम भजन, भजन चलता रहे, सत्संग होता रहे तो आप अनवरत अपने साधना में सफलता प्राप्त करेंगे और जो आप जैसी आपकी मनोकामना होगी उस तरह की आपकी मनोकामना की भी पूर्ति होगी। तो कल संपत्ति का सुख पाने के लिए कल सावन के आखिरी सोमवार शिवालय में घी और तेल के 5-5 दिए जलाएं। माँ गौरी को लाल, पीला और हरे रंग का वस्त्र दान करें। सूजी के हलवे का भोग लगाएं। ओम हरि प्रियाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। पंछियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था कराएं।
पंडित जी, इसके अलावा कोई बताइए जानकारी कि कल तो है ही, लेकिन रोजाना के तौर पर भी कोई संपत्ति अपनी बढ़ानी चाहे, कोई एक विशेष उपाय संपत्ति अर्जित करना चाहे। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ इसी के साथ जोड़कर, दो लोग समान मेहनत कर रहे होते हैं अपने जीवन में, फिर भी एक की आजीविका कम होती है, दूसरे की ज्यादा होती है, ये क्यों होता है? वो अंतर क्यों आ जाता है? ऐसा है, दो मित्र थे, बचपन में साथ में पढ़ा करते थे, साथ में ही दोनों पढ़ा करते थे और पढ़ाई दोनों की साथ में समाप्त हुई। एक बड़ा भजनानंदी और बड़ा भगवान का भक्त और बड़ा ही सदाचारी और सात्विक था, और दूसरा बड़ा ही अधर्मी, कुकर्मी और व्यसनी था। बहुत दिनों के बाद दोनों की मुलाकात हुई। जब मुलाकात हुई तो दोनों में इतना अंतर था कि जो धार्मिक था, जो दयालु था, जो परोपकारी था, जो पुण्यात्मा था, वो मतलब कि दुखों से घिरा हुआ, दरिद्रता से बिलबिला रहा था, और जो दुराचारी था वो हर प्रकार के सुख और ऐश्वर्य में मदमस्त होकर के जिंदगी का आनंद ले रहा था। उसने कहा, यार तू क्या कर रहा है, अभी तक तू बदला नहीं, देख ना मेरी जिंदगी, क्या नहीं है मेरे पास, दुनिया के सारे ऐश्वर्य मेरे पास हैं, और तू इतना अच्छा करते हुए भगवान की सेवा आराधना कर रहा है, तुझे क्या मिला, दुखों के अलावा तुम्हें मिला क्या, बताओ। तो वो जो धार्मिक व्यक्ति था उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने सोचा कि हाँ ये कह तो रहा है सही। जब आगे बढ़ता है तो उसके पैर में एक खजूर का कांटा चुभ जाता है, तो सोचता है कि मैं धर्म के रास्ते पर चल रहा हूँ, तब मुझे खजूर का कांटा चुभ रहा है, और वो अधर्म के रास्ते पर चल रहा है, उसको कुछ नहीं हो रहा है। वहीं बैठ गया। भगवान भी लीला बिहारी हैं। एक वृद्ध के रूप में आकर के बोले, बेटा कांटा चुभ गया क्या? कहन हाँ। कहन मैं निकाल देता हूँ। और उन्होंने निकाल दिया। तो जब भगवान का स्पर्श हो गया तो कांटे का दर्द कहाँ रहेगा, खत्म हो गया। तो उधर वो क्या हुआ, उसको रास्ते में एक बड़ी थैली मिली जिसमें असरफियां और हीरे जवाहरात भरे हुए थे। उसने कहा, देख देख, तुझे कांटा फंसा, मुझे ये असरफियां मिली, तू अपना पुण्य देख, मेरा देख। तो उस वृद्ध रूपी ब्राह्मण से उसने कहा, मेरे समझ में नहीं आता कि भगवान की क्या लीला है कि मैं पुण्य और परोपकार का कार्य कर रहा हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है। कहन बेटा ऐसा है, जिस समय तुम्हें एक खजूर का कांटा चुभा है, तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार इसी समय तुम्हें सूली पर चढ़ना था, और तुम्हारी सूली खजूर के कांटे से समाप्त हो गई। और ये जो व्यक्ति हीरा जवाहरात पाया है, इसको ठीक इसी समय चक्रवर्ती सम्राट के रूप में इसका राज्याभिषेक होना था। इसको थोड़ा सा हीरा सोना चांदी मिल करके इसका प्रारब्ध समाप्त हो गया। अब जब इसका प्रारब्ध पूर्ण समाप्त हुआ है और इसके बुरे प्रारब्ध और नवीन बुरे प्रारब्ध जुड़ेंगे तो ये दुखों से कभी उबर नहीं पाएगा। और आज आपके सारे खराब प्रारब्ध समाप्त हो गए, अब आप सुख भोगेंगे। तो पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध है ना, ठीक है, उसका असर होगा। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो मन को संतुष्ट करने के लिए तो अच्छा लग सकता है, मतलब ठीक है ऐसा ही होता है, ये भी माना जा सकता है, लेकिन कुछ इसके लिए भी तो कुछ तरीका होगा, हमारे शास्त्रों में होगा कोई, जैसे आप नियम बताते हैं कि कुछ उपाय ऐसे कर लीजिए तो जिसको अपनी आजीविका सुधारनी हो, कि मुझे अपनी आजीविका इस पर काम करना है, इसके लिए मुझे पूजन करना है, किनकी पूजा करें, और कुछ इसके लिए छोटा सा सरल उपाय है आशा, अपने इष्ट के प्रति एकदम विश्वास का होना, एकदम विश्वास का होना। आप चाहे भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं, चाहे महाकाली की आराधना करते हैं, चाहे शिव की, चाहे भगवान राम की, चाहे कृष्ण की, अपने इष्ट के प्रति आपको ऐसा विश्वास है कि मेरे मुंह से शब्द निकलेगा और मेरे परमेश्वर मेरा ये काम कर देंगे। इतना अगर आपको विश्वास हो जाए तो आपके लिए तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं। आप क्षण भर में अपनी दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। क्षण भर में आप त्रिभुवन में कुबेर आपके सामने छोटे पड़ जाएंगे। मां पार्वती ने एक बार शिव जी से कहा कि सब बहनें जाती हैं तो गहने से सज धज के जाती हैं, और मैं जाती हूं तो कुछ नहीं पहन के जाती हूं, इस बार मुझे भी गहना चाहिए, तभी मैं मायके जाऊंगी, नहीं तो जाऊंगी ही नहीं। तो भगवान शिव ने कहा, अरे ये क्या तुमने सवाल रख दिया? कहन हाँ सही है। तो उन्होंने नंदी को बुलाया और अपनी एक जटा तोड़ी और नंदी को दिया, बोले इसको कुबेर के यहाँ ले जाके गिरवी रख दो और उनसे कुछ सोने मांग के ले आओ, और पार्वती को मायके जाना है। नंदी लेकर गए कुबेर के पास। तो कुबेर ने देखा, अरे भगवान शिव की जटा। कहन आप
जब तक सृष्टि रहेगी तब तक आप धन लेकर जाते रहिए। अब नंदी वहां से सोना ले आकर के कैलाश पर रखने लगे। एक पहाड़ बन गया सोने का। पार्वती जी कह रहे हैं अब मुझे जाना है, तो बहुत हो गया, अब मुझे जाना है। कहें अरे कहाँ जाना है, इज्जत तो मेरी गिरवी रखवा दी आपने, अब तो सब लेकर के ही जाना है। पार्वती बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए नाथ, अब मुझे जैसे जा रही थी वैसे ही जाना है। ठीक है, तो भगवान भोलेनाथ तो औढ़रदानी है। केवल आपका विश्वास हो जाए कि भोलेनाथ हमें सुन रहे हैं, भोलेनाथ हमें देख रहे हैं, इतना विश्वास हो जाए तो 2 बार नमः शिवाय कह दीजिए, 2 बार शिवालय में चले जाइए, 2 शिव भक्तों की सेवा कर दीजिए, आपकी मनोकामना तत्काल पूरी हो जाएगी, पूरे विश्वास के। लेकिन अगर आपको कोई विश्वास है, अरे हाँ कलयुग में कहाँ होता है, कलयुग में भगवान कहाँ सुनते हैं, कलयुग में तो भगवान लोग भी बड़े निष्ठुर हो गए हैं, कलयुग में तो भगवान भी ऐसे हो गए, अगर आप दोष देख रहे हैं तब फिर ठीक है, तब परिणाम नहीं मिलेगा। ठीक है। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक और समस्या है जो आजकल बहुत ज्यादा, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसी है, डिले हो जाता है लोगों को शादी ब्याह के बाद। अगर आप संतान सुख चाहते हैं तो उसमें कईयों को समस्याएं आती हैं। कल सावन का आखिरी सोमवार भी है, संतान सुख के लिए अगर आप कुछ विशेष उपाय बता पाए। देखिए सही बात तो ये है, ये भी प्रारब्ध के अनुसार ही होता है। ज्योतिष शास्त्र में अगर किसी की कुंडली में, कुंडली में सूर्य मंगल पंचम भाव में बैठ जाए या राहु पंचम भाव में बैठा हो, वहां मेष या वृश्चिक राशि हो, ठीक है, तो 16 प्रकार के श्राप ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं जिनके कारण संतान सुख नहीं मिलता है। उन 16 प्रकार के श्रापों को किसी अच्छे ज्योतिषी से समझ करके उसका एक तो समाधान करना चाहिए, और दूसरा भगवान शिव सब कुछ देने में समर्थ हैं, तो इनके शिवालय में जाकर के संतान सुख की प्राप्ति के लिए गाय के दूध से रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए अभिषेक करना चाहिए जी। मैं तो कहता हूं एक बार के अभिषेक में काम बन जाता है, अगर आपकी आस्था हो तो। और कम से कम मैं उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूं, 50 लोगों के जीवन में, जिनके जीवन में संतान सुख नहीं था, केवल एक बार उन्होंने रुद्राभिषेक किया है और दूसरी बार मिठाई लेके आ गए कि महाराज काम हो गया। इतना ज्यादा तो आपकी बस आस्था हो और गाय का दूध हो और उसको श्रृंगी से लेकर के रुद्राष्टाध्यायी का विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र बोलते हुए आप अभिषेक कर दीजिए, ब्राह्मणों को भोजन पवा दीजिए, यथेष्ट दक्षिणा दे दीजिए, आपका कल्याण हो गया। कहां इसमें दो राय है, संतान आपको नहीं मिलेगा। लेकिन कल सावन के आखिरी सोमवार पर आप जो है शिवालय में जाकर के 6 दिए जलाइए और गाय के दूध से भगवान शिव का रुद्राष्टाध्यायी का पूरा पाठ कराते हुए अभिषेक करिए। अगर आप शिवालय में नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में एक पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करें। शिव गौरी को पीले रंग के कपड़े अर्पित करें, मेवे की खीर बनाकर शिव गौरी को भोग लगाएं, शाम को शिव गौरी के मंदिर जाकर 4, 8 या 12 केले का भी भोग लगाएं। इससे निश्चित रूप से आपको संतान प्राप्ति हो जाएगी, कोई विलंब ही नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप कारोबार में घाटे से परेशान हैं, लगातार घाटा बढ़ता जा रहा है, कल सावन के आखिरी सोमवार पर कैसे करें शिव पार्वती का पूजन, आइए ये भी जान लेते हैं। घाटे के लिए पंडित जी कैसे करें कल पूजा, और ये आजकल बहुत बड़ी समस्या है। सही बात ये है आशा, घाटा जो है घटिया लोगों को लगता है। मां पार्वती जो है बुद्धि स्वरूपा है। भगवान शिव की मानस पूजा में वर्णन आता है, आत्मा त्वम गिरजामती, मतलब जो मेरी बुद्धि है वो पार्वती स्वरूपा है। और जो बुद्धिमानी के साथ, विवेक के साथ व्यवसाय में या व्यवहार में निर्णय लेता है उसे घाटा नहीं होता है। घाटा उसे होता है जो प्रमाद बस अपने आप को भगवान मान करके और मनमानी निर्णय लेता है, मनमानी कार्य करता है, उसे घाटा होता है। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको घाटा न हो तो थोड़ा सा भगवान के प्रति अपना समर्पण प्रस्तुत करिए। ईश्वर है इस जगत में, सारा संसार ईश्वरमय है, माता पिता ईश्वर स्वरूप हैं, भाई बहन ईश्वर के अंश हैं, संतान ईश्वर का अंश है, पत्नी ईश्वर की अंश है। इस तरह से अपने व्यवहार को ठीक करिए और व्यवहार को ठीक करके उसके बाद में कोई निर्णय लीजिए। बहुत ज्यादा लालच के शिकार मत होइए। प्रभु को जो देना होगा, देखो एक लोटा है, उसको चाहे समुद्र में डुबाओ और चाहे बाल्टी के पानी में डुबाओ, पानी तो उतना ही निकलेगा जितना उस लोटे में जगह है, कि ज्यादा निकलेगा समुद्र में डालने पर।
तो आपके प्रारब्ध में, आपके भाग्य में जितना है वो तो मिलेगा ही, उसे तो कोई रोकेगा नहीं। तो फिर आप धर्माचरण क्यों ना करें, आप अधर्म का आचरण क्यों करें, आप गलत तरीकों क्यों अपनाएं, आप शॉर्टकट तरीके के क्यों अपनाएं। लोग महाराजा बनने के चक्कर में अपना राजा होना जो है समाप्त कर देते हैं। लोग महाराजा बनने के चक्कर में राजा बनने का अपना जो रुतबा है उसको खत्म कर देते हैं, ना महाराजा बन पाते हैं और ना राजा सुरक्षित रहता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर व्यवसाय में नुकसान हो रहा है तो कल सावन के आखिरी सोमवार शिवालय में घी के 11 दीपक प्रज्वलित कीजिए, माँ गौरी को बैगनी रंग के वस्त्र अर्पित कीजिए, खोए की मिठाई का खूब भोग लगाइए, ओम महागौरी नमः इस मंत्र का खूब जप करिए और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराइए। हो सके तो कल एक लंगर लगाइए, भंडारा लगवाइए। और कल अगर आप ये सब काम कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन बदलेगा, आपके जीवन में खुशियां आएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, कल जब सावन का आखिरी सोमवार तो एक चीज तो मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, वैवाहिक जीवन की कड़वाहट जो एक सामान्य समस्या है, वैवाहिक जीवन की कड़वाहट को दूर करने के लिए पति पत्नी कल क्या कर सकते हैं? देखो, प्रारब्ध के अनुसार पत्नी भी मिलती है, प्रारब्ध के अनुसार पति भी मिलते हैं, समझ रही हो। और इसके अनेकानेक दृष्टांत हमारे सनातन धर्म में भरे हुए हैं। अगर श्री कृष्ण को जन्म लेना था तो वहां रुक्मिणी जी ने भी जन्म ले लिया, लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी ने भी जन्म ले लिया। अगर श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो राधा रानी ने भी आकर के जन्म ले लिया, क्योंकि भगवान कृष्ण की प्राण स्वरूपा देवी राधा हैं। ये श्री दामा के श्राप से 100 वर्षों के लिए इन लोगों का वियोग हुआ था। श्री दामा ने श्री राधिका को श्राप दे दिया था और श्री रामा को भी राधिका ने श्राप दिया था। ये बहुत बड़ी कथा है, ब्रह्मवैवर्त पुराण की, किसी दिन और बताऊंगा। लेकिन सही बात यह है कि जब कोई पुरुष पैदा होता है तो उसके बाद उसके लिए एक कन्या भी पैदा होती है। ये बात अलग है कि हम जान नहीं पाते हैं को कहाँ पैदा हुई है, और जहाँ पैदा हुई है उसी के साथ संयोग वियोग बनना है। जब हम ज्योतिषी लोग कुंडली देखते हैं तो उसमें लग्नेश और सप्तमेश दोनों का अगर 6वां 8वां संबंध हो तो चाहे जितनी अच्छी कुंडली मिला के विवाह कर दिया जाए, पति पत्नी दोनों सांप और नेवले की तरह लड़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दोनों परस्पर सप्तम हों, दोनों मित्र राशि में हों, दोनों मित्रवत हों, तो ऐसे लोगों में बहुत अच्छी केमिस्ट्री होती है, बहुत अच्छा इनका दाम्पत्य जीवन होता है, बड़ा सुखद इनका दाम्पत्य जीवन होता है। तो कुछ तो प्रारब्ध से होता है कि अच्छी पति मिलना, अच्छा पत्नी मिलना, कुछ तो प्रारब्ध से। सुनो भरत भाभी प्रबल बिलख कहूं मुन्नाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात। ये विधाता के हाथ की चीज है जो ऐसा होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति बढ़ रही है और उसका कोई कारण नहीं है, तो कल सावन के आखिरी सोमवार आप शिवालय में घी के 11 दिए जलाइए, माँ गौरी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करिए और पति पत्नी दोनों गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें। हर दिन शिव गौरी के मंदिर जाकर सुगंधित फूल चढ़ाएं, केतकी और केवड़े का फूल भूल करके भी न चढ़ाएं। और अगर इतने से भी काम नहीं बनता है तो पति पत्नी दोनों को किसी ज्योतिर्लिंग में जाकर के, चाहे वो काशी में चले जाइएगा, चाहे उज्जैन जाइएगा, चाहे आप वहाँ देवघर जाइएगा, चाहे सोमनाथ जाइएगा, वहाँ 3 दिन प्रवास करके 3 दिन लगातार शिवलिंग का दर्शन कीजिए। निश्चित रूप से आप लोगों के बीच में चल रहा गतिरोध ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इतनी ही ताकत पंडित जी, वो जो एक आप उपाय बताते हैं कि कृष्ण और राधा की प्रतिमा अपने बेडरूम में अगर पति पत्नी, हाँ, वो प्रतिमा नहीं, चित्र लगाना चाहिए। अच्छा। जब प्रतिमा लगाओगी तब तो सेवा करना पड़ेगा। अच्छा। और सेवा नहीं करोगी तो भागवती का अपराध लग जाएगा। उनका चित्र जो है उत्तर की दीवार में खूब बढ़िया सा चित्र, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के हाथ में हाथ डाले हुए, नीले रंग का वस्त्र परिधान धारण किए हुए, इस विश्व की सबसे जो परम सौंदर्यशाली हैं माँ राधा, उनके साथ लाल जी बांसुरी लिए हुए खड़े हैं। एक बात जानती हो, जब तक भगवान कृष्ण के साथ बांसुरी रहती है तभी तक राधा जी आप उनके साथ दिखाई देती हैं। कहीं भगवान के हाथ में चक्र सुदर्शन हो, शंख हो, तो वहां राधा आपको उनके बगल में नहीं दिखाई देंगी, वहां रुक्मिणी दिखाई देंगी। ये क्या अंतर हुआ? इसका अंतर ये हुआ कि जब तक ब्रज में रहे प्रभु तब तक बांसुरी उनके साथ रही, जब तक ब्रज में रहे प्रभु तब तक बांसुरी उनके हाथ रही।
लेकिन जब वो द्वारका चले गए तो वहां बांसुरी नहीं बजाते थे। अच्छा, राजा के तौर पर राधा को ही खुश करने के लिए बांसुरी बजाते थे। एक बार राधा जी ने कहा कि मैं बांसुरी बजाऊंगी कान्हा, तो बोले तुमसे नहीं बजेगी। क्यों नहीं बजेगी? कहें नहीं बजेगी। राधा ने कोशिश किया, नहीं बजी। तो राधा जी कुछ शर्मिंदा हुई, उन्होंने ललिता की तरफ देखा, ललिता उनकी बहुत सखी हैं, तो उन्होंने कहा ना बजेगी राधे, ना बजेगी। कहन क्यों ना बजेगी? कहन ये बंसी जो है केवल राधा नाम से बजती है, केवल राधा राधा ही बोलती है, और तू राधा नाम कह नहीं रही है, तू श्याम श्याम कह रही है, तो ये कैसे बजेगी? ये तो राधा नाम की आदती बंसी है, राधा नाम बोल, अभी तुझसे भी बज जाएगी। तो राधिका जी ने बांसुरी कृष्ण को वापस कर दी। तो कहने का आशय यह है कि अगर सही बात यह है, पूरे त्रिलोकी को एक क्षण में नष्ट कर सकते हैं और एक क्षण में पूरे त्रिलोकी की सृष्टि कर सकते हैं, ये सिर्फ सामर्थ्य भगवान कृष्ण को है। शिव, ब्रह्मा इनका था आज तक नहीं पाए हैं कि क्या हैं, कैसे हैं, कितने हैं, इनके माया को नहीं जानते हैं। इनके माया से कई बार भगवान शिव मोहित हो चुके हैं, ब्रह्मदेव तो कितनी बार मोहित हो चुके हैं। ये हैं श्री कृष्ण, और उन श्री कृष्ण को राधा एक कटाक्ष से जब देखती हैं तो उनकी हालत ऐसी हो जाती है, मैं क्या बताऊं। राधा सुधा निधि में एक श्लोक आता है, आशा वेणुकरा निपतितम स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीतवसनम ब्रजराज सूनो यस्या कटाक्ष सर्घात विमूर्छितस्य ताम राधिकाम परिचरामि कदारसेन। जिसके एक कटाक्ष दृष्टि से भगवान कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं, जिनका पीला वस्त्र शरीर से गिर जाता है और जिनके सर का मोर मुकुट खिसक जाता है, स्खलितम शिखंडम, जिसके सिर का मोर मुकुट खिसक जाता है, वेणु करा निपतितम, हाथ से वेणु माने बांसुरी गिर जाती है, इतने घायल अवस्था में हो जाते हैं। ताम राधिकाम परिचरामि कदारसेन, उन राधा रानी के चरणों की सेवा का अवसर इस अधम जीव को कब मिलेगा, यही सोचना है। वाह, बहुत सुंदर। इससे सुंदर प्रेम की परिभाषा क्या होगी पंडित जी? बेहद खूबसूरत। और अब क्योंकि कल खास दिन है तो और हम आपको उपाय बता रहे हैं, तो ऐसे में अगर विदेश आप जाना चाहते हैं लेकिन किसी न किसी रुकावट के कारण असफलता मिल जाती है, वीजा कैंसिल हो जाता है, तो कल सावन के आखिरी सोमवार कौन सा उपाय आप करें कि विदेश जाने के सारे रास्ते खुल जाएं, वो द्वार खुल जाए पंडित जी? इसके लिए भी कुछ बताएंगे? देखिए, भगवान शिव अपने सभी भक्तों की सब प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान शिव निश्चित रूप से अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अगर आप भी विदेश जाना चाहते हैं और विदेश यात्रा में आपके रुकावट आ रही है, तो कल सावन के आखिरी सोमवार को आप शिवालय में घी के 9 दिए जलाइए, माँ गौरी को गेरुए रंग का वस्त्र अर्पित कीजिए, मेवे का भोग लगाइए, किसी ब्राह्मण को वस्त्र दान करिए, शाम के समय पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करिए, पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाकर पीपल की परिक्रमा भी करिए। इससे आपके विदेश जाने में सहायता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके बच्चे को पढ़ाई में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कल सावन के आखिरी सोमवार कैसे करें शिव गौरी की पूजा आराधना? पंडित जी, बच्चे का मन नहीं लगता पढ़ाई में, तो फिर एग्जाम का रिजल्ट खराब आता है, माँ बाप पर कितना असर पड़ता है, बच्चे की मानसिक स्थिति पर कितना असर पड़ता है। आजकल तो रिजल्ट सब कुछ हो गया है बच्चों के लिहाज से। ऐसी स्थितियों के लिए कोई विशेष उपाय? भगवान शिव का जब तांडव हुआ तो उससे जो स्वर पैदा हुए वो पाणिनि के सूत्र कहलाए और उसी से पूरे व्याकरण का निर्माण हुआ। तो भगवान तो देवाधिदेव महादेव है ना जी। इनकी आराधना के बाद तो विद्या अगम रह ही नहीं जाती है। तो अगर पढ़ाई में आपके बच्चे को सचमुच में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो कल सावन के आखिरी सोमवार शिवालय में 5 घी और 5 तिल के तेल के दिए जला दीजिए और माँ गौरी को सफेद रंग के वस्त्र अर्पित कर दीजिए, बेसन का लड्डू और खिचड़ी का भोग लगा दीजिए। ओम विद्या रूपिण्यै नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करवा दीजिए और किसी अनाथ आश्रम में बच्चों की पढ़ाई में मदद कर दीजिए। इससे आपके बच्चे की पढ़ाई ठीक हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा, सावन के आखिरी सोमवार पर
ऐसा कौन सा उपाय है जो रोगों से मुक्ति दिला सकता है? रोगों पर हमने बहुत बार चर्चा की है पंडित जी, विशेषकर आपने बहुत सारे उपाय बताए हैं। कल अगर इससे जुड़ा उपाय किसी को करना हो, कल क्या किया जा सकता है? देखिए, मैं दावे के साथ इस विषय में कह सकता हूं, जी। आप आजमाइएगा, और जरा सी भी मेरी बात में अगर आपको कहीं कमी महसूस हो तो आप जब फोन लगाते हैं ना तो कहिएगा कि नहीं हुआ काम मेरा। कल आपको चाहिए किसी विद्वान ब्राह्मण को बड़े ही श्रद्धा से अपने घर में बुलाइए, जिसे वेद पढ़ना आता हो, और अपने घर में एक मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनवाइए, और शिवलिंग बनवा करके एक बाल्टी जल में कुसा डाल दीजिए, और चांदी की श्रृंगी से आप रुद्राष्टाध्यायी का पाठ ब्राह्मण बोले और आप अभिषेक करिए, और 1000 बेलपत्र 3 पत्ती वाले लेकर के, और हर पत्ती को 1000 शिव के नामों को बोलते हुए समर्पित कीजिए। एक लोग बेलपत्र चढ़ाएंगे, दूसरे लोग हाथ में श्रृंगी लेकर के जल की धारा देते रहेंगे। ये उपाय आप कर लीजिए, और उसके बाद जो शिव के पूजन के उपचार हैं वो भी कर लीजिए। आप देखिए, अगर आपके घर से सदा सर्वदा के लिए रोग विदा न हो जाए तो आप कहिएगा, और कोई बहुत सीरियस स्थिति में हो, मरणासन्न स्थिति में हो, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, तब भी कल अगर आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आशा की किरण दिखाई देगी। एकदम पक्की बात मानिए, लेकिन विधि पूर्वक पार्थिव शिवलिंग पर यह क्रिया होनी चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का मतलब जो शिवलिंग पूजन के बाद विसर्जित किया जाएगा, मिट्टी का जो शिवलिंग बनेगा उसी शिवलिंग की पूजा करना है। और किससे? कुशोदक से। कुशोदक क्या होता है? कुशा और उदक माने जल। पानी में कुशा डाल दिया जाए तो उसको कहते हैं संस्कृत भाषा में कुशोदक। उससे अभिषेक करना है रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करवाते हुए, और फिर उन्हीं ब्राह्मणों को भोजन करवाइए, वस्त्र दीजिए, बस रोग से मुक्ति के लिए कल सावन के आखिरी सोमवार शिवालय में घी और तिल के साथ साथ दिए भी जला दीजिए। पानी में कुशा मिलाकर रुद्र सूक्त पढ़ते हुए शिवलिंग का अभिषेक कर दीजिए। माँ गौरी को नीले रंग के कपड़े अर्पित कर दीजिए। इमरती और उड़द की दाल के बड़े बनाकर भोग लगाइए। जरूरतमंद लोगों को दवाई का इंतजाम करा दीजिए, और गरीब बीमार लोगों की मदद करिए। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे लिए फिलहाल वक्त तो चला एक और ब्रेक का, लेकिन ध्यान से सुनिए, कल सावन के आखिरी सोमवार के साथ साथ कल रक्षाबंधन का भी पावन त्योहार है। ऐसे में कल रक्षाबंधन स्पेशल कालचक्र में हम आपको रक्षाबंधन से जुड़े खास उपाय तो बताएंगे ही, लेकिन राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है? क्या कल भद्रा में राखी बांधी जा सकती है? क्या कल रात में राखी बांधना शुभ होगा? ये तमाम चीजें कल राखी को लेकर जितने संशय आपके मन में चल रहे हैं, पंडित जी से जानेंगे। और पंडित जी से अब चलिए, कल सावन के सोमवार के साथ साथ, क्योंकि आप जानते हैं कल रक्षाबंधन भी है, तो रक्षाबंधन से जुड़े खास उपाय आप कल के शो में जरूर जानेंगे पंडित जी से। लेकिन आज कम से कम राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो आपको जरूर जान लेना चाहिए। बहुत लोगों के मन में असमंजस है, किस वक्त बांधे राखी, कल भद्रा काल भी है, ये तमाम चीजें हैं कल। तो पंडित जी, भद्रा काल का कल साया है क्या? और अगर एग्जैक्ट टाइम पूछूं मैं आपसे, किस टाइम में बांधे राखी, सबसे शुभ कौन सा योग है? देखो, ऐसा है, कल श्रावण की पूर्णिमा है और कल रक्षाबंधन है, और हर साल की तरह इस साल भी रक्षाबंधन पर भद्रा का साया है। पूर्णिमा तिथि जब शुरू होती है आशा, तो उसके आधे भाग तक भद्रा काल रहता है और उसके शेष आधे भाग में भद्रा काल नहीं रहता है। तो पूर्णिमा ऐसे समय में शुरू हो रही है कि कल भद्रा काल में राखी बांधने से भाई बहन दोनों पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में कल रक्षाबंधन पर पूरे दिन राखी बांधने का मुहूर्त नहीं है। तो कल किस मुहूर्त में बहनें अपने भाई को राखी बांध सकती हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। कल भद्रा दोपहर 1:30 तक है। भद्रा का पुंछ काल कल सुबह 9:51 से सुबह 10:55 तक है। भद्रा का मुख काल कल सुबह 10:53 से दोपहर 12:37 तक है। ऐसे में राखी बांधने का मुहूर्त कल दोपहर 1:30 बजे के बाद ही है। शुभ मुहूर्त कल 1:30 बजे से रात 9 बजे तक है। भाई को राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त अपराह्न मुहूर्त होता है। अपराह्न मुहूर्त कल दोपहर 1:43 से शाम 4:20 तक है। अपराह्न मुहूर्त में राखी न बांध पाएं तो इसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त है प्रदोष काल। कल शाम 6:56 से रात 9:08 तक राखी बांधने का मुहूर्त है। और इसी क्रम में चौघड़िया मुहूर्त भी आपको बता देता हूँ। तो चर लग्न कल दोपहर 2:02 से दोपहर 3:40 तक,
और कल शाम 6:56 से रात 8:18 तक। अमृत लग्न कल शाम 5:18 से कल शाम 6:56 तक। इसमें राखी बांधिए, भाई बहन दोनों सुखी रहिए और ये आपके भाई को चिरंजीव और दीर्घायु बनाने वाला त्यौहार बन जाए, ऐसी हमारी मनोकामना है। जय मां विंध्यवासिनी। जी, यानी जो भी संशय आपके मन में होंगे, हम उम्मीद करते हैं दूर हो गया होगा। 1:30 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक कुल मिलाकर के लब्बुल आप जो पंडित जी बता रहे हैं, भद्रा काल छोड़कर बाकी का समय शुभ है, इसलिए 1:30 बजे के बाद ही 1:43 के बाद ही राखी बांधिए तो सबसे शुभ योग होगा, भाई बहन की उन्नति होगी। और कल आपको बता दें, क्योंकि कल रक्षाबंधन है तो बहुत विशेष जानकारियां, ताकि भाई अपनी बहन के लिए, बहन अपने भाई के लिए आपको क्या उपहार देना है भाई होने के नाते, बहन किस उपायों के साथ राखी बांधे भाई की कलाई पर, सब कुछ बहुत विशेष पंडित जी बताने वाले हैं, ताकि कल के दिन के बाद आपका उद्धार हो। तो इसलिए कल का शो जरूर देखिएगा। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस खूबसूरत चर्चा के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आज आपको हमारा विषय जरूर पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को आज्ञा दीजिए, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।